हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं फॉरेन ट्रैवलर्स इन इंडिया। कौन कौन से ट्रैवलर्स हैं जो फॉरेन से इंडिया आए थे इन पास्ट, किसके कोर्ट में आए थे, एंड उनके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम साथ में देखेंगे। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड हम इसका एक टेस्ट भी लेकर आएंगे, वो भी आप नेक्स्ट वीडियो में इसको अटेंड कर सकते हैं। तो पहला जो है हमारे पास वो कौन है, वो है मेगास्थनीज। अगर आपको पता है तो आप ऐड करते जाइए अपने हिसाब से। मेगास्थनीज किसके कोर्ट में आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के स्थापक थे, मतलब फाउंडर ऑफ मौर्य वंश थे। इन्होंने किसको हटाया था, धनानंद को हटाया था, जो कि नंद डायनेस्टी के रूरल थे। ठीक है, अगर हम बात करें ये कौन से टाइम पर आया था, तो ये आया था 302 से लेकर 298 BC तक, BC। ठीक है, इसने एक बुक लिखी थी जो थी कौन सी, वो थी इंडिका। इंडिका बहुत फेमस बुक है इसकी, मेगास्थनीज की। इस बुक में इसने जो वर्ण सिस्टम है इंडिया का, वर्ण सिस्टम, इसको 7 पार्ट्स में इसने डिवाइड किया था। वैसे हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, तो ये उन्होंने जो है वो गलत देखा था। इंडिका की बुक में ना कल्चर, सोसाइटी एंड इंडियन हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बताया था, हिस्ट्री। ठीक है, ये एम्बेसडर थे किसके, तो ये थे सेलुकस निकेटर के एम्बेसडर, सेलुकस निकेटर, राइट। फाहियान की बात कर लेते हैं हम। तो फाहियान किसके कोर्ट में आए थे, तो ये आए थे चंद्रगुप्त II के, चंद्रगुप्त II। ये कंफ्यूज नहीं होना, ये मौर्य वंश के नहीं बल्कि गुप्त डायनेस्टी के थे, गुप्ता डायनेस्टीज के थे ये। ठीक है, ऊपर वाले जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे जो कि फाउंडर थे किसके, मौर्य डायनेस्टी के। ये चंद्रगुप्त II जो है वो गुप्त डायनेस्टी के थे। फाहियान के बारे में एक इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है कि ये फर्स्ट चाइनीज़ पिलग्रिम थे जो कि इंडिया आए थे, पिलग्रिम। ठीक है, चंद्रगुप्त II को किस और नाम से जाना जाता है, तो ही इज़ ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास ह्वेनसांग। एंड ह्वेनसांग की अगर हम बात कर देते हैं तो ये किसके कोर्ट में आया था, ये आया था हर्षवर्धन के कोर्ट में, हर्षवर्धन। एंड अगर हम बात करें, इन्होंने नालंदा में पढ़ाई करी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी है। ये कहाँ पर है, तो ये बिहार में है। एंड इन्होंने यहाँ पे 6 ईयर्स तक पढ़ाई करी थी। एंड अगेन ये एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे। फर्स्ट चाइनीज़ कौन आए थे, तो ये आए थे फाहियान। ठीक है, ये आए थे ह्वेनसांग जो है वो किसके कोर्ट में आए थे, हर्षवर्धन के। देन है हमारे पास अल मसूदी। अल मसूदी की बात करें तो ये किसके कोर्ट में आए थे, तो ये आए थे महिपाल वन के, महिपाल वन के कोर्ट में आए थे, जो कि कौन सी डायनेस्टी से आते हैं, तो ये प्रतिहार डायनेस्टी से आते हैं, प्रतिहार डायनेस्टी। ये एक अरब थे। ठीक है, ये कब आए थे, तो ये 957 में आए थे। एंड अगर हम बात करें, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था क्या, मुरुज़ उल ज़हाब। ठीक है, एंड ये बुक इन्होंने अरबी में ही लिखी थी। किसके टाइम पे आए थे, महिपाल वन, जो कि प्रतिहार डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अल बरूनी की बात करते हैं तो ये किसके साथ आए थे, ये आए थे मोहम्मद ऑफ गज़नी के साथ में। महमूद गज़नी भी बोलते हैं, मोहम्मद ऑफ गज़नी भी बोलते हैं। ठीक है, इनका अगर रियल नेम की बात कर ली जाए तो ये है क्या, अबू रहमान मोहम्मद। ठीक है, सॉरी महमूद। एंड अगर हम बात करें, इन्होंने जो बुक लिखी थी वो कौन सी थी, तो वो थी तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद। नेक्स्ट है हमारे पास मार्को पोलो। एंड मार्को पोलो किसके टाइम पे आए थे, तो ये आए थे मध्य वर्मन
कुलशेखर, ठीक है, इनके टाइम पे आए थे। ये एक पांड्या डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं एंड ये एक इटालियन थे, इटालियन, ठीक है। किस डायनेस्टी से है ये? पांडियन। विलियम हॉकिंस की बात कर लेते हैं। ये किसके कोर्ट में आए थे? तो ये जहांगीर के कोर्ट में आए थे। कब आए थे? 1609 में आए थे। कहाँ पर आए थे? आगरा में आए थे। ये रिप्रेजेंट कर रहे थे किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था एंड काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे जहांगीर के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास थॉमस रॉ। थॉमस रॉ भी किसके टाइम पे आए थे? तो ये जहांगीर के ही टाइम पर आए थे। एंड कब आए थे ये? तो ये 1615 में आए थे एंड ये एम्बेसडर थे किसके? तो ये ब्रिटिश रूलर जेम्स वन के थे। जेम्स वन के ये एम्बेसडर थे एंड जहांगीर के कोर्ट में 1615 को आते हैं। अब्दुल रज़ाक की बात करते हैं तो ये एक इस्लामिक थे एंड ये देवराय सेकंड के टाइम पे आए थे। देवराय सेकंड जो कि कौन सी डायनेस्टी से थे? तो ये संगम डायनेस्टी से थे। संगम डायनेस्टी कहाँ पे थी? तो ये विजयनगर एम्पायर में पड़ती है और अब्दुल रज़ाक देवराय सेकंड के टाइम पे आए थे। निकोलो कॉन्टे की बात कर लेते हैं तो ये भी एक इटालियन थे एंड ये विजयनगर एम्पायर के टाइम पर ही आए थे। ये काफ़ी टाइम के लिए रहे थे तो आपको इनका जो मतलब किसके कोर्ट में आए थे ये नहीं पूछा जाएगा, कहाँ पर आए थे तो ये पूछा जा सकता है, विजयनगर एम्पायर में ही आए थे ये। देन है हमारे पास फ्रांसिस्को बर्नियर। ये एक फ्रेंच ट्रैवलर थे, फ्रेंच ट्रैवलर, साथ में ये एक डॉक्टर भी थे एंड डॉक्टर, ठीक है। ये किसके टाइम पे आए थे? तो ये शाहजहाँ के टाइम पे आए थे। इब्न बतूता की बात कर लेते हैं तो ये आए थे मोरक्को से एंड ये कब आए, किसके टाइम पे आए थे? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आए थे, तुगलक के टाइम पर आए थे। इसने एक बुक लिखी थी, क्या नाम था उसका? तो वो था रहला। रहला एक जो है वो ट्रैवलॉग थी। ट्रैवलॉग मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो लोग यहाँ से वहाँ घूमते हैं वो अपनी जर्नी के बारे में लिखते हैं, तो ये उनका रहला बुक में था एंड उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के रिजीम के बारे में भी लिखा था। कब आए थे ये? तो 1337 में आए थे। टाइमकस की बात कर लेते हैं तो ये आए थे बिंदुसार के टाइम पे, बिंदुसार, एंड ये किसके एम्बेसडर थे? तो ये एंटियोकस के एम्बेसडर थे, राइट। आगे बढ़ते हैं हम निकोलो मैनुकी की बात कर लेते हैं तो ये किसके टाइम पीरियड पे आए थे? ये औरंगज़ेब के टाइम पे आए थे, औरंगज़ेब। इन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या नाम था उसका? स्टोरियो दी मेगोर, ठीक है। और ये कहाँ से आए थे? ये आए थे वेनिस से। बारबोसा की बात करते हैं, ये कृष्णदेव राय के टाइम पे आए थे, कृष्ण देव राय के टाइम पर आए थे। और ये कौन से किंगडम से रहते हैं? तो ये विजयनगर किंगडम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड ये किस मतलब विजयनगर में 4 डायनेस्टीज़ रही हैं, किस डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर थे? तो ये तुलुव के सबसे इम्पोर्टेंट राजा कह सकते हैं आप, ठीक है। देन है हमारे पास हैमिल्टन। हैमिल्टन किसके टाइम पर आए थे? तो ये आए थे फारूक शियार के टाइम पे, फारूक शियार के टाइम पर। जेबी ट्रैविनियर किसके टाइम पर आए थे? तो ये इनका टाइम पीरियड नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये 6 टाइम आए थे इंडिया में, तो मतलब हर टाइम अलग अलग राजा थे, तो आपसे ये नहीं पूछेगा बट कितना टाइम आए थे तो ये पूछा जा सकता है, विच इज़ 6 टाइम्स। देन है हमारे पास जॉन ह्यूगन वॉन लिंस्टन। तो ये एक डच थे एंड ये कहाँ पे आए थे? तो ये साउथ इंडिया में आए थे, ठीक है। साउथ इंडिया में इन्होंने ट्रैवल किया था एंड इन्होंने एक बुक लिखी थी सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ के बारे में ऑफ साउथ इंडिया। पीटर मुंडी की बात कर लेते हैं तो पीटर मुंडी किसके टाइम पर आए थे? तो ये आए थे शाहजहाँ के टाइम पे, शाहजहाँ के टाइम पे।
इत्सिंग आए थे किसके टाइम पे? नहीं, तो इत्सिंग क्या है, ये चाइनीज़ ट्रैवलर थे। एंड अगर हम बात करें तो इन्होंने मॉन्क्स के ऊपर बहुत सारा कुछ लिखा था, बुद्धिस्ट मॉन्क्स पे ये स्टडी करते थे एंड उनके बारे में ये लिखते थे। एक एडिशनल आप ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे, दैट इज़ डायनोसियस, जो कि अशोका के टाइम पर आए थे। अशोका, कंफ्यूज नहीं होना है विद डायमिकस। डायमिकस जो है वो बिंदुसार के टाइम पर आया था, डायनोसियस जो है वो अशोका के टाइम पर आया था। एंड इसको किसने भेजा था? तो इसको टॉलेमी ने भेजा था, टॉलेमी फिलाडेल्फियस। ये कहाँ के किंग थे? तो ये इजिप्ट के किंग थे। इन्होंने इसको किसके कोर्ट में भेजा था? अशोका के कोर्ट में भेजा था। तो ये था अबाउट द स्मॉल वीडियो ऑन फॉरेन ट्रैवलर्स एंड ये इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। एंड अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो आप वो वीडियो में ज़रूर अपना देखना कि आपको कितना याद हुआ है। ओके, हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।